हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। तो आज का टॉपिक है मोलैरिटी। प्रीवियस वीडियोस में हमने करा था मोल फ्रैक्शन। तो रिकमेंडेशन ये है कि सीक्वेंस में देखो ताकि आपको चीज़ समझ आए, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिपीट होती है। तो प्रीवियस जो मोल फ्रैक्शन वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलार मास क्या होता है। अब आज की जो मोलैरिटी वाली वीडियो उसमें भी वो सब चीज़ें आएगी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। कोई नहीं, यहाँ पर भी समझा दूंगा मैं, पर सीक्वेंस में देखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो फिर कूदते हैं सीधे पढ़ाई पे। डेफिनेशन पढ़ो मोलैरिटी की। पहले तो क्या है, ये सिंबल है कैपिटल एम, ये जो है ना ये सिंबल है मोलैरिटी का। और जो नेक्स्ट टॉपिक में मोलैलिटी पढ़ेंगे ना उसका होता है स्मॉल एम, पर अभी हम पढ़ रहे हैं मोलैरिटी तो कैपिटल एम। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter or 1 cubic decimeter of the solution। मतलब कहने का चाह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। तो मतलब रुक जाओ, ये डेफिनेशन पे मैं आता हूँ, पहले एक चीज समझाता हूँ तुम्हें। सॉल्यूशन क्या होता है, खासतौर पे जो अभी हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में, उसमें हमारे पास सारे कौन से सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट है। बाइनरी का मतलब ये होता है टू, तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब जो ये डेफिनेशन मोलैरिटी की वो ये कह रही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। या तो 1 लीटर बोल लो या फिर 1 क्यूबिक डेसीमीटर बोल लो, ये तो यूनिट है ना, वॉल्यूम की यूनिट है। तो या तो चाहे 1 लीटर बोल लो या फिर और लिखा है या फिर 1 क्यूबिक डेसीमीटर बोल लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछा, ये डेफिनेशन मोलैरिटी की ये है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम बोलते हैं बाय डेफिनेशन मोलैरिटी। और इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला ये कह रहा है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में, ये मोलैरिटी है। कैपिटल एम जिसका सिंबल होता है। तो देखो ये बेसिक आपकी डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गई। ये ज्यादा क्लियर तब होगी जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्वेश्चन से चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। अब होता क्या है कि हम जब हमारा जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है उसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस कंपाउंड का मास अपॉन में you have to do the molar mass। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं मोल फ्रैक्शन में आपको बता चुका हूँ, मास अपॉन मोलार मास। तो हम क्वेश्चन से चलते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलार मास क्या होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जो प्रीवियस वीडियो आप देखोगे ना, अब देखो इसको मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, इसलिए मैंने मोल फ्रैक्शन वाली वीडियो में डिटेल में सब कुछ बताया। तो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने कि मान लो हमें क्वेश्चन लिख लेते हैं कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग, क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोचिए समझाइए, ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 30 grams ऑफ, ये कंपाउंड है CO NO3 twice dot 6H2। ठीक है, ये कंपाउंड है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम ये कंपाउंड है। तो हमें उसकी, और टोटल सॉल्यूशन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 30 ग्राम ऑफ ये इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना है, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। अब पहले तो मुझे ये बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी तो बताया, जस्ट एम लिख रहा हूँ क्योंकि वो सिंबल होता है मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला है और यही मोलैरिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी।
अब देखो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट चाहिए, मतलब हमारा सॉल्यूट क्या है, ये इसका नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो दे रखा है 4.3, तो हमें डिनोमिनेटर तो मिल गया, ये तो मिल गया हमें 4.3, लेकिन हमें ये चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो अब देख लो नंबर ऑफ मोल्स, मैंने अभी आपको बताया प्रीवियसली कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अभी बताया ना, किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उस कंपाउंड का मास अपॉन उसका मोलर मास। तो मास की तरफ का क्वेश्चन है, 30 ग्राम है ये जो कंपाउंड है CONO3 twice dot 6H2O, ये कितना 30 ग्राम। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो मैं यहाँ पर अब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यूमरेटर मोलैरिटी के फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है ये कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4.3 लीटर। तो ये न्यूमरेटर जो है नंबर ऑफ मोल्स ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपाउंड को कैसे करते हैं, उस कंपाउंड का मास अपॉन उसका मोलर मास। अब देख लो मास तो बताया 30 ग्राम, तो ये हो गया 30 ग्राम। अब मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब ये देखो एक और चीज आ गई, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें इस कंपाउंड पे जो CONO3 twice dot 6H2 है, इसका हमें क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है उस कंपाउंड में, जितने भी उस कंपाउंड में एलिमेंट है सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो या तो एटॉमिक मास दे विल गिव यू, और या फिर आपको जो कॉमन होगा उनके याद होने चाहिए, वैसे मोस्ट प्रोबेबली वो दे देंगे आपको। तो अब देख लो मैं ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास तो रखा है, नीचे जो मोलर मास है ये भी कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू में सारी चीजें क्लियर करता चलो। तो ये आपका कंपाउंड है, इसका हमें मोलर मास निकालना है। तो कंपाउंड क्या हमारा CO, कोबाल्ट है ये CO, ब्रैकेट में NO3 ट्वाइस डॉट 6H2, ये हमारा कंपाउंड है। हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालनी है और मोलैरिटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो मास इसका 30 ग्राम है। अब हम इसका क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलर मास क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसका मोलर मास इसका, ठीक है, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने बोला भी कि जितने भी कंपाउंड, कौन कौन क्या कंपाउंड इसमें, एक तो कोबाल्ट है, तो ये लिख लो जी कोबाल्ट, एक नाइट्रोजन है, एक जी नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन है, ये रहा ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, मतलब एक मतलब अलग अलग कौन कौन से, कोबाल्ट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इन सबका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। कोबाल्ट होता है आपका अराउंड 58.9 अप्रोक्सीमेटली, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है, ये सब एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ये पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये सारे जब आपको एटॉमिक मास पता हो जाते हैं तो आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक मास है 58.9, तो बस आपको 58.9 लिख देना है। उसके बाद आपका प्लस करोगे आप, ये क्या NO3 क्या ट्वाइस है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में n क्या है, n का एटॉमिक मास है 14 प्लस O का एटॉमिक मास है 16, लेकिन कितने ऑक्सीजन के कितने एटम है देख लो 3 है, तो 16 into 3 कर दें, प्लस ये 6 है तो 6 ब्रैकेट में, ये मल्टीप्लाई पूरा H2 से हो रहा है, तो H का एटॉमिक मास क्या 1, और H के कितने एटम है 2 है ना, ये तो 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16। तो ये पूरा जब आप कैलकुलेट करोगे यही आपका कहलाएगा मोलर मास। तो अब इसका आप ऐड कर दो, बस सॉल्व करते चलो नॉर्मल मैथ्स। 15.9 प्लस एक है 16 into 3 48, 48 प्लस 14 कितना होता है 62, 62 into 2 कितना होता है 124, प्लस इसको भी कैलकुलेट करो 1 into 2 2, 2 plus 16 18, 18 into 6 कितना होता है 108। बस आप इसको जब ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 290.9 ग्राम पर मोल, ये यूनिट है, ये लिखा है ना ग्राम पर मोल, ये मोलार मास की यूनिट है ग्राम पर मोल। अब देख लो हमें मोलार मास मिल गया कितना 290.9 ग्राम पर मोल। अब हम चलते हैं अपने प्रीवियस जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए मास अपॉन मोलार मास था, तो मास दे रखा था 30, मोलार मास अभी हमने कैलकुलेट किया कितना 290.9 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो बस आप इसको सॉल्व करो, ये ग्राम से ग्राम कटा और ये पर मोल है तो ऊपर जाके मोल हो जाएगा। तो 30/290.9 जब हम करेंगे 30/290.9 जब हम करेंगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो 30/290.9
अप्रोक्सीमेटली आपका होगा 0.103 और मोल। तो अब हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया, 0.103 मोल। हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए 0.103 मोल। अब देख लो, अब हमें फाइनली तो हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना था ना, कंफ्यूजन तो ना। फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। ये सारा झंझट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, फिर मोलार मास कैलकुलेट करना, ये बेसिकली हम करते मोलैरिटी के लिए रहे। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था, जो कि हमने फाइनली कैलकुलेट कर लिया 0.103, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, जो कि क्वेश्चन में रहता है 4.3। तो बस अब तो सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। तो मोलैरिटी का मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू number of moles of solute upon volume of solution in liter। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी कैलकुलेट किया 0.103 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्वेश्चन इधर का 4.3 लीटर। बस इसको सॉल्व करो, आपका मोलैरिटी आ गया। और आपकी यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की, सेकंड क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ, तो मोलैरिटी होगी ये आपकी, ठीक है। तो बस अब इसको आप जब सॉल्व करोगे 0.103 मोल पर लीटर ये मोलैरिटी है, तो उसको आप कैलकुलेट खुद कर लेना। और आपका यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर। तो जो भी आप आंसर आएगा इसको 0.103 अपन 4.3 को, वो आंसर आपका यहाँ आएगा। और यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। या तो ऐसे लिख लो, या फिर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, मोल पर लीटर। जो -1 होता है ये पर लीटर होता है, ठीक है। तो यूनिट है, ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो ये 0.10 अपॉन 4.3 को सॉल्व करके यहाँ लिखो आंसर, वही आपका आंसर है, और वही आपका मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी की यूनिट भी पता चल गया आपको, मोल पर लीटर। ऐसे या फिर ऐसे, एक ही बात है, लिखने का तरीका बस। तो इस तरह से हम मोलैरिटी सॉल्व करते हो। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा क्या कि मोलैरिटी सॉल्व करने के लिए हमें ये मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया है मोलैरिटी को सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अलग था, मास अपॉन मोलार मास, ये सब कैलकुलेट किया हमने। तो चीजें हमें आनी चाहिए, क्या क्या आनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, मोलार मास कैलकुलेट करना, तभी हम मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मोलैलिटी, मोलैलिटी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें भी हम ये सब चीजें कैलकुलेट करें। देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी में बस छोटा सा डिफरेंस है। मोलैलिटी का पहले सिंबल होता है ये स्मॉल है, ठीक है। ये मैं बता दूं, मोलैरिटी में पता क्या होता है, ऊपर तो सेम ही रहता है, ये न्यूमरेटर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है वो तो सेम रहता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोलैरिटी। जो नीचे होता है ना, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नहीं है, उसमें होता है मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में बात हो रही होगी, तो आप यूनिट भी कैसे कर पा रहे हो, मोलैरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर, क्योंकि बात लीटर में हो रही है, ऊपर तो मोल है ही, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल। तो मोलैरिटी जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी, क्योंकि नीचे हम केजी की बात कर रहे हैं। अच्छे से समझ आएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये था आपका मोलैरिटी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस और देखो और प्रैक्टिस करो, कुछ समझ ना आए तो आराम से कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।